तो अच्छे से प्रश्न उत्तर कीजिएगा एंड देन कुछ भी नहीं करना, सुनना है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना, फिर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे से प्रश्न उत्तर सुनना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का होगा, उसे जुड़ जाना है, ठीक है। देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, यदि संधि वार्तालाप, जो संधि यानी बात जो हो रही थी कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता, यानी कि महाभारत का जो युद्ध था ना वो नहीं होता अगर दो औरतों के बीच में वार्तालाप होता तो। इससे कथन से आप क्या समझते हैं, यानी आप सहमत हैं कि नहीं है, अपना पक्ष रखना है। क्या आप इस बात से सहमत हो? अपना पक्ष रखो। चलिए हम लोग अपना पक्ष रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लेखक का कहना है कि पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि रक्त के युद्धों में अपने रक्त बहते समय उसे दया ही नहीं रहता है कि रक्त के पीछे जितना सिंदूर रहने वाला है, यानी सिंदूर होने वाला है, क्या हाल होगा। यानी कि जो भी खून बहेगा औरतों पे क्या बीतेगा, उसका क्या हाल होगा। और न सिंदूर वालियों की इसकी फिक्र है, और नहीं तो उन जगहों पर उनकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। इस आधार पर लेखक के मन में यह अभ्यास होता है कि अगर कौरव की सभा में संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं होता। यानी लेखक कहते हैं कि जब कृष्ण भगवान और किसके बीच में मेरे भाई, दुर्योधन के बीच में जब बात हुआ तो भी महाभारत हो गया। अगर वही बात कुंती और गांधारी के बीच में होता तो यह महाभारत नहीं होता, औरत लोग समझ जाती, लेकिन पुरुष लोग क्या हो चुके हैं, बहक गए, ठीक है। अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है आपको बताना है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का आधा आधा अंग है। यह कल्पना शंकर और पार्वती के बीच पूर्ण रूप से सामान्य है, यानी कि दोनों के बीच में सामान्य है, एवं उनमें से एक गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं। अर्थात नारी में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज दिखाई नहीं देता है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से नारीत्व में कमी आएगी। ईश्वर पुरुष के नारी गुणों को अपनाने से घबराता है, ऐसा लगता है, यानी कि जो पुरुष होता है ना वो नारी के गुण नहीं सीखता है, उसे घबराहट होती है कि पुरुष और नारी के गुणों को बंटवारा हो गया है। आजकल पुरुष और नारी के गुणों में बंटवारा हो गया है, और इस विभाजन के रेखा को लांघने में पुरुष नारी दोनों को भी दिक्कत होगा, मतलब लगेगा, ठीक है, तो मतलब मुश्किल हो सकता है। तीसरा नंबर का सवाल, रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर को क्यों असंतुष्ट थे। जो दिनकर जी थे ना, इन लोग के बातों से क्यों असंतुष्ट थे। रविंद्रनाथ के अनुसार नारी का सार्थकता और गरिमा को मोहक और आकर्षक होने में केवल पृथ्वी की शोभा, कवि आलोक, केवल प्रेमी की प्रतिभा बनाना है। कर्म कृति वीर्यबल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्यों करेगी। प्रसाद के अनुसार बड़ा वह नारी है जिनसे पुरुषों के गुण सीखने हैं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी के पुरुषों के क्षेत्र में अलग रहना चाहते थे, पुरुषों के क्षेत्र में मतलब अलग रहना चाहते थे। प्रेमचंद्र के अनुसार पुरुष जब नारी के गुण ले लेता है तब वह देवता बन जाता है। प्रेमचंद्र कहते हैं कि अगर पुरुष नारी का गुण ले लेता है तो देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है, यानी कि एक औरत जब एक पुरुष के गुण सीखती तब वह राक्षसी हो जाती है, ठीक है। किसका कहना था, प्रेमचंद्र का कहना था। 4 नंबर का सवाल है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है, दोनों के बारे में आपको बताना है, ध्यान से सुनिएगा। जिन पुरुषों ने जीवन में आनंद पाने की इच्छा से नारी को गले लगाया है उन्हें हम कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। निवृत्ति मार्ग वह है जिन्होंने नारी को अपने जीवन के परे ढकेल दिया है, क्योंकि उन्हें नारी के सुख का कोई भी कामना नहीं थी। इसके लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और व्यक्तित्व मुक्ति की खोज को ही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय मान लिया, ठीक ना। तो स्त्री से इन लोगों का कोई लगाव नहीं था। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। 5 नंबर का सवाल, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा था। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह शास्त्रार्थ वर्षों तक चलने वाला था, किंतु वह अब 5 वर्षों तक ही चलेगा, क्योंकि मैंने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने नारी को भिक्षुणी होने का वरदान भी दे दिया था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकलता है, तो ऑब्जेक्टिव को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए
चलना है। 6 नंबर का प्रश्न, स्त्री को अहरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। स्त्री को अहरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुष की मंशा नारी की अवहेलना करके खुद श्रेष्ठ साबित करने की है। यानी पुरुष चाहता है कि महिला नीचे रहे, हम ऊपर रहें। ऐसा करने से पुरुष के अपनी दुर्बलता को छिपाने तक कल्पित श्रेष्ठता को दुलारने में सहायता मिलती है। यानी पुरुष अपने आप को बलिदान समझता है, यानी कि बलवान समझता है, सॉरी। ऐसा करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि नारी आदरणीय तथा श्रद्धा के योग्य समाज में उसका भी बराबर का स्थान है। इसलिए नारी की ऐसी निष्कृष्ट उपाधियों से विभूषित करना पूर्णतः गलत होगा, यानी कि पक्षपात करना गलत होगा। नर लोग गलत करते हैं नारी के साथ, ठीक है। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी? ध्यान से सुनना है। जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया तो पुरुष बाहर रहने लगा और नारी घर में रहने लगी। यहाँ से जिंदगी 2 हिस्सों में बंट गई। घर जीवन सीमित तथा बाहर का जिंदगी निसीमित हो गया। छोटी सी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधीन होती चली गई। यहीं से नारी की पराधीनता का आरंभ होने लगा। यानी नारी लोग घर में रहने लगी और पुरुष लोग बाहर रहने लगे, तभी से नियम चलने लगा। 8 नंबर का सवाल है, प्रसंग स्पष्ट करना है। पहला नंबर, प्रत्येक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। यानी पेड़ की जो लताएं होती हैं जैसे वृक्ष को देखती है ना, उसी तरह से पत्नी अपने पति को देखा करती हैं। इसका आंसर क्या होगा? अच्छे से देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रचित निबंध अर्धनारीश्वर से ली गई है। इस पंक्ति में लेखक यह स्पष्ट करता है कि पुरुष के अधीन होने के कारण नारी स्वयं को काफी कमजोर तथा पुरुष पर आश्रित मानने लगी है। यही कारण है कि पत्नी अपने पति को उसी प्रकार देखती है जिस प्रकार एक लता वृक्ष को देखती है, अर्थात जिस प्रकार एक लता वृक्ष के उद्यान रहकर ही फलती फूलती है, यानी कि नीचे ही रहकर फलती फूलती है, उसी प्रकार एक स्त्री भी स्वयं को पुरुष के अधीन मानती है, यानी कि पुरुष ले नीचे। समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया। ख नंबर का सवाल है, जिन पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। इसका मतलब प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा निबंध अर्धनारीश्वर से लिया गया है। एक लाइन आपको याद रखना है। यहाँ लेखक नारी के कुछ गुण पुरुष में होने की बात करता है। वह कहना चाहता है कि पुरुष में भी दया, ममता और सहिष्णुता गुणता के गुण होने चाहिए। जिस पुरुष, यहाँ जिद नहीं जिस होगा, ठीक है, जिस पुरुष में ये नारीत्व के गुण नहीं वो अधूरा है। ये पुरुष के पौरुष को घटाते नहीं बल्कि उसे पूर्णता प्रदान करते रहते हैं। 9 नंबर का सवाल करते हैं, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? आपको बताना है। लेखक श्री रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार नर और नारी एक समान है। दोनों का जीवन का उद्देश्य भी एक है। नारी केवल नर को रिझाने, उसे प्रेरणा देने का निमित्त मात्र नहीं है, यानी कि वही एक मात्र नहीं है जो इसे इंटरटेन करे, ठीक है। जीवन यज्ञ में नारी का भी अपना हिस्सा तथा वह हिस्सा सीमित नहीं है। दोनों के कर्म क्षेत्र समान नहीं है। जिस प्रकार अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर लेता है, नारी को भी वही अधिकार प्राप्त होना चाहिए जो आदमी के पास अधिकार है वो भी स्त्री के पास होना चाहिए। सिंपल सा बात है यार, ठीक है। तो आगे ऑब्जेक्टिव है। 9 नंबर तक प्रश्न था, अच्छे तरीके से हम लोगों ने कहा। डू सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियोस और चैप्टर करने के लिए ग्रुप से जुड़ जाओ एंड नोट्स मिलेगा।